भारतवर्ष में जन्माष्टमी का त्योहार उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन मनाई जाती है। प्रत्येक त्योहार अपना महत्व रखते हैं। त्योहार से जुड़ी हर एक प्रसंग प्रतीकात्मक गहरे रहस्य लिए हुए होता है। आइए हम इस त्योहार से जुड़े आध्यात्मिक रहस्य को जानते हैं। रात्रि को जेल में जन्म। हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण भगवान का जन्म रात के 12 बजे अत्याचारी कंस की जेल में हुआ था। इसलिए इस दिन श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। परंतु सोचने का विषय यह है कि जहाँ दिन रात पहरा हो और बेड़ियों से पूरी तरह से जकड़े हुए हो, वहाँ संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया कैसे संभव है। वास्तव में यह संसार के सामने प्रत्यक्षता रूपी जन्म का प्रतीक है और रात्रि सूचक है कलयुग के अंत में पाप, अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार और अज्ञानता की घोर काली रात्रि का, जब भगवान का इस सृष्टि पर अवतरण होता है, जिसका संकेत भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में ही दे दिया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तादात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब इस सृष्टि पर धर्म की अति हानि हो जाती है, तब मुझे इस सृष्टि पर जन्म लेना पड़ता है। तो इस समय सृष्टि पर धर्म की अति हानि हो चुकी है। कंस जैसे राक्षस और भगवान दोनों ही इस सृष्टि पर विराजमान है। कंस का अर्थ, कंस कहा जाता है कन्याओं माता को पोसने वाले को, दुख देने वाले को। आज जहां देखो नारियों पर दुष्ट कंसों के द्वारा अत्याचार हो रहे हैं। कहीं वह घरेलू हिंसा का शिकार है तो कहीं वेश्यावृत्ति का, कहीं छोटी छोटी कन्याओं से बलात्कार हो रहे हैं। उन्हें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से अबला समझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। वे यह भूल जाते हैं कि यही कन्याएं माताएं रूपी शिव शक्तियां धरती माता कही जाती है, और जब धरती माता को सताने की अति हो जाती है, तब वह संहार का काम करती है। श्री कृष्ण के जीवन से अनेक लीलाएं जुड़ी हुई है। जैसे मुरली सुनकर गोप गोपियों का कृष्ण के पास भाग कर आना, गोपियों के संग रास रचाना, कृष्ण का गौओं को पालना, गोपियों की मक्खन से भरी मटकी फोड़ना, कालिया नाग के ऊपर चढ़कर नृत्य करना आदि, वह सभी कुछ ना कुछ प्रतीकात्मक रहस्य प्रदर्शित करती है। जबकि भक्तगण उसके स्थूल अर्थ तक ही सीमित रह जाते हैं, उसके पीछे के सूक्ष्म अर्थों को नहीं समझ पाते। कृष्ण का मुरली बजाना। कृष्ण के हाथ में मुरली का क्या अर्थ है, जिसे सुनकर गोप गोपियां सुध बुध खोकर भागी भागी आती थी। यह मुरली कोई काठ की बांसुरी नहीं, बल्कि सत्य गीता ज्ञान की मधुर और अनोखी वाणी अर्थात मुरली है, जो आत्मा, परमात्मा और इस सृष्टि के गुह्य रहस्यों को उजागर करती है, जिसे सुनकर वह आकृष्ट हो जाती थी और आत्मा की अनुभूति करके भगवान के साथ निस्वार्थ प्रेम में बंध जाती थी। कृष्ण और गोपियों की रासलीला। आत्मा का परमात्मा से सर्व संबंध चित्रित करने के लिए हर एक गोप गोपी के साथ कृष्ण को रासलीला करते हुए दिखाया गया है। वह कोई देह की वासना नहीं थी, अपितु आत्मा का परमात्मा से पवित्र अव्यभिचारी प्रेम है। कृष्ण गुणवाचक शब्द है, जिसका अर्थ है आकृष्ट करने वाला। इसलिए श्री कृष्ण पर आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने 16,000 गोप गोपियों को भगाया। श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा हासिल इसलिए हुआ क्योंकि सभी पक्षियों में सिर्फ मोर ही ऐसा पक्षी है जो अपने कर्मेंद्रियों के उपयोग के बिना ही संतान उत्पत्ति कर लेता है। अर्थात जब मोरनी मोर के आंसू पी लेती है तो वह गर्भ धारण कर लेती है, तो पवित्रता को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। देवी देवताओं और मनुष्यों में पवित्रता की ही असमानता है, इसीलिए अपवित्र मनुष्य पवित्र देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके आगे सर झुकाते हैं। कृष्ण द्वारा गोपिकाओं का वस्त्र हरण यह सूचक है परमपिता परमात्मा कलयुगांत में आकर आत्मा का सच्चा सच्चा परिचय देकर
और अपने मन, वचन, कर्म से आत्मा की सच्ची अनुभूति कराकर आत्मा का वस्त्र अर्थात इस नश्वर देह के भान का हरण करते हैं और आत्मा को पवित्र बनाते हैं। गीता में शरीर को आत्मा का वस्त्र कहा गया है। श्री कृष्ण का एक नाम गोपाल, गोपाल अर्थात गौ को पालने वाला। क्या भगवान इस सृष्टि पर जानवर गौ को पालने के लिए आएंगे? वह तो इस सृष्टि पर सृष्टि परिवर्तन के महान कार्य करने के लिए अवतार लेते हैं। गाय अर्थात गाय जैसे सीधे स्वभाव की भारत की कन्याएं माताएं, जिनकी पवित्रता का आधार लेकर भगवान सत्य धर्म और सत्य युग की स्थापना करते हैं। भगवान के आने का उद्देश्य श्रीमद् भगवद गीता में ही उन्होंने बता दिया है। मया अध्यक्षण प्रकृति सूर्यते सचराचारम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विप्रवर्तते। अर्थात मैं जब आता हूँ तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग तक अधोमुखी पतन की ओर जा रही सृष्टि को विपरीत दिशा में लेकर जाता हूँ, अर्थात ऊर्ध्वमुखी बनाकर कलयुग रूपी रात्रि का नाश कर सतयुग रूपी सवेरा की स्थापना करता हूँ। कृष्ण द्वारा मक्खन की मटकी फोड़ना, क्या भगवान को चोरी करने की जरूरत है? इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि भगवान आत्मा परमात्मा और सृष्टि के सभी रहस्यों को हमारे सामने उजागर कर देते हैं, जो आज तक गुप्त थे, एक राज बने हुए थे। मक्खन अर्थात पवित्र आत्माओं को भगवान सृष्टि परिवर्तन के कार्य के लिए चुनते हैं, क्योंकि पवित्रता से ही स्थापना हो सकती है। भगवान आकर आत्माओं से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के लिए पवित्रता का पुरुषार्थ कराते हैं। उस पुरुषार्थ की दौड़ में सबसे आगे राधा निकलती है, इसलिए राधा को महारानी का दर्जा मिलता है। रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, यह सब 8 पटरानियां बनती हैं, क्योंकि वे सभी पुरुषार्थी जीवन में कुछ ना कुछ पवित्रता को खंडित कर देती है, अर्थात पट में गिर जाती है। कृष्ण का कालिया नाग पर नृत्य, सांप में विकार सबसे ज्यादा होता है, इसलिए जब काम विकार भोगता है तो शरीर के हर भाग से भोगता है। नाग या सांप 5 विकारों का प्रतीक है, इसलिए कालिया नाग को 5 फन दिखाए जाते हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को दर्शाते हैं। और नाचना अर्थात कृष्ण का इन 5 विकारों पर विजय प्राप्त करना। कृष्ण को श्याम सुंदर कहा जाता है, अर्थात कलयुग के अंत में कृष्ण की आत्मा अनेक जन्म लेते लेते तामसिक श्याम वर्ण बन जाती है, परंतु जब वह परमपिता परमात्मा से ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा अपने जीवन में धारण करते हैं तो श्याम से सुंदर अर्थात काले से गोरा बन जाते हैं। शंकर महादेव को भी सांप लिपटे हुए दिखाए जाते हैं, जो हमारे अंदर के 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का प्रतीक है। शंकर को ही कामदेव को भस्म करने वाला देवता माना जाता है। काम विकार, जो सभी विकारों का मुखिया है, उसको जीत लिया तो सभी विकारों को जीत लिया समझो। तो वास्तव में यह परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा कलयुग के अंत में संगम युग पर किए गए कार्य है। श्री कृष्ण वाली आत्मा शंकर के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा के रूप में विराजमान होती है और भक्त देव देव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ के रहस्यमय रूप को ना समझने के कारण सभी लीलाओं का कर्ता कृष्ण की आत्मा को समझ लेते हैं। इस तथ्य को हम कठोपनिषद के एक श्लोक के द्वारा भली भांति समझ सकते हैं। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धि तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयाणाहु अर्थात आत्मा रथी या मालिक है और शरीर उसका रथ है। बुद्धि को सारथी समझ और मन को लगाम समझ और इंद्रियों को घोड़ा कहा जाता है। तो अर्जुन के रथ में 4 घोड़े दिखाए जाते हैं, जिनकी लगाम श्री कृष्ण रूपी सारथी के हाथ में है। तो इसका अर्थ यह हुआ, अर्जुन का जो शरीर रूपी रथ है उसमें श्री कृष्ण की आत्मा सारथी के रूप में बैठकर उसके इंद्रियों रूपी घोड़ों को अपने वश में रखती है और साथ साथ अर्जुन को गीता ज्ञान और युद्ध के दिशा निर्देश देती रहती है।
गोवर्धन पहाड़ उठाना अर्थात क्या? सृष्टि परिवर्तन का यह पहाड़ जैसा विशाल कार्य भगवान गौ माना गाय जैसे सीधे स्वभाव वाली नारी शक्ति के वर्धन अर्थात बड़े संगठन द्वारा करते हैं, जिससे हर एक मनुष्य मात्र यहाँ तक कि हर जीव का कल्याण हो जाता है। वह दुख दर्द और विकारों के बंधन से मुक्त हो जाती है और जीवन में शाश्वत सुख शांति का अनुभव करती है। इसीलिए उन्हें गोवर्धन पर्वत उठाकर सबकी रक्षा करते हुए बताया गया है। कलयुग अंत में भगवान के इस अवतार को कल की अवतार क्यों कहा गया है? जो कली राक्षस अर्थात इस दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसी विकृतियों को पैदा करने वाले राक्षसी वृत्तियों वाले मनुष्यों का नाश करेगा। आज कली राक्षस इतना प्रबल हो चुका है कि मानवता को निगल रहा है। वह अनियंत्रित हो चुका है। उसका समूल विध्वंस करने के लिए कल्कि का जन्म गुप्त रूप में उत्तर भारत में हो चुका है। आने वाले समय में वह संसार के सामने अपने कार्यों और सहयोगियों के साथ प्रत्यक्ष हो जाएगा और कली राक्षस का विनाश कर संसार को एक परिवार के सूत्र में बांध कर राम राज्य स्थापन कर देगा। परमपिता परमात्मा शिव शंकर सबको आकर्षित करने वाली मनमोहक बाल कृष्ण छवि में इस पुरानी कलयुगी तामसी विकारी दुनिया को अपने बुद्धि रूपी बाएं पैर से लात मारते हुए और अपने बुद्धि रूपी दाएं हाथ से नई पावन सतयुगी वैकुंठ की दुनिया का तोहफा देने आए हैं। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आध्यात्मिक रहस्य शिव बाबा के महावाक्यों द्वारा। कृष्णाष्टमी मनाते हैं और राम की नवमी मनाते हैं, क्योंकि 8 आत्माएं बच्चे हैं या बाप हैं? क्या हैं? बच्चे हैं। बाप पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा या खुद प्रत्यक्ष होगा? राम तो बाप है, तो बाप पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। और बच्चों में भी जो और धर्म की आत्माएं हैं, विधर्मी आत्माएं हैं, दूसरे दूसरे धर्मों के बीज हैं, आधार मूर्त हैं या बीज हैं, वो पहले प्रत्यक्ष होंगे या स्वधर्म के देवताएं पहले प्रत्यक्ष होंगे? शास्त्रों में देवताओं को बड़ा दिखाया है या असुरों को बड़ा दिखाया है? असुर बड़े हैं और देवताएं छोटे हैं। तो कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाती है। 7 हैं और धर्म के बीज। कृष्ण वाली आत्मा तो बीज रूप आत्मा में प्रवेश करके बनती है संपन्न। तो संग का रंग तो लगेगा या नहीं लगेगा? लगता है। कृष्ण की अष्टमी मनाते हैं, इसका मतलब 7 बच्चे पहले प्रत्यक्ष हो जाते हैं। प्रत्यक्ष होना माने जन्म लेना, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। जेल में जन्म होता है या स्वतंत्रता में जन्म होता है? विकारों की जेल में जन्म लेते हैं। कृष्ण का भी जन्म जेल में होता है। नरक की दुनिया में स्वर्ग का वर्षा देता हूं। तो कृष्ण की अष्टमी मनाते हैं और बाद में बाप खुद प्रत्यक्ष होते हैं। सन सोज फादर, फादर सोज सन्स। तो किसकी पहले प्रत्यक्षता होगी? है? क्यों बच्चों की पहले प्रत्यक्षता होगी? क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है, बच्चे नंबरवार शक्तिवान हैं। तो जो सर्वशक्तिवान है वो बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करता है। खुद बच्चे जब प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। स्वतंत्रता का दिन जो है, हाँ, स्वतंत्रता का दिन जो है, हाँ, 15 अगस्त मनाते हैं। 15 अगस्त को जरूर
कृष्ण ने जन्म लिया, प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ, स्थूल जन्म नहीं। और 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वो दोनों दिन एक ही दिन में हुए। उस दिन 15 अगस्त भी था और जन्माष्टमी का दिन भी था, जिस दिन प्रैक्टिकल में कृष्ण की आत्मा जेल से बाहर आ गई, इसलिए मनाते हैं। अरे कृष्ण जन्म में दिखाते हैं ना कि वसुदेव कृष्ण को यमुना के उस पार ले गए। शास्त्रों में कहानी दिखाते हैं ना, दिखाते हैं कृष्ण को टोकरे में डालकर उस पार ले गए। वो कौन सा टोकरा? ये बुद्ध रूपी टोकरे की बात है। कृष्ण तो बच्चा है, बच्चे में बुद्धि कहाँ से आई? अर्थात वही कृष्ण वाली आत्मा कोई चैतन्य बुद्धि रूपी टोकरे में प्रवेश करती है, फिर इस विषय वैतरणी नदी के उस पार ले जाते हैं। अभी शिव बाबा आया हुआ है, तुम बच्चों को आंखों पर बिठाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। सारी वंशावली को पढ़ाकर बाप ले जाते हैं कंसपुरी से कृष्णपुरी में। कृष्ण का जन्म कब आया हुआ होता है? कहते हैं जन्माष्टमी। उस ज्ञान गर्भ से आत्मा स्वतंत्र होती है। बीज रूप स्टेज में टिकने की अभ्यासी हो जाती है। बीज रूप स्टेज में टिकना अर्थात निश्चिंत हो जाना, कुछ भी होता रहे, अवस्था में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तब दिखाते हैं कारागार से जन्म हुआ। यादगार दिखाते हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ब्राह्मण जीवन तो है, परंतु परिपक्व ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण को द्विजन्मा कहा जाता है। दूसरा जन्म नहीं कहेंगे। दूसरा जन्म तो तब कहे जब महाभारत युद्ध में विजय होवे। ये तो वनवास काल की शुरुआत है। 98-99 महाभारत में 12-13 वर्ष का वनवास और रामायण में 14 साल का वनवास गया हुआ है। ये 13-14 साल कब पूरे होते हैं? 99 के बाद। बारह 13 में पूरा हो जाता है टाइम। अरे अभी तो बताया द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध हुआ, तभी तो गीता का भगवान के रूप में कृष्ण प्रत्यक्ष हुआ है? 97-98 में क्या बात हुई? बाबा को मतलब जेल जाना है? अरे
अरे कृष्ण कहाँ प्रत्यक्ष हुआ था? जेल में प्रत्यक्ष हुआ था। वो गर्भ जेल में भी कितने महीने रहना पड़ता है? 9 महीने। हैं? 9 महीने। लो, सारी कथा इतना ज्ञान सुनने के बाद 9 महीने आत्मा प्रवेश करके रहती है गर्भ में। 4-5 महीने ज्यादा से ज्यादा। तो 4-5 महीने गर्भ जेल में रहती है, ऐसे ही वो कृष्ण की आत्मा भी जेल में से प्रत्यक्ष होती है। कौन से सन की बात है? 98 की बात है। और कौन से दिन प्रत्यक्ष होती है? 15 गर्भ जेल से छुटकारा कौन से दिन होता है? हैं? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के दिन। और तारीख कौन सी होती है? 15 अगस्त किस लिए प्रसिद्ध है? स्वतंत्रता दिवस। माने आत्मा गर्भ जेल से स्वतंत्र होने का अनुभव करती है। किसकी आत्मा? कृष्ण बच्चे की आत्मा। तो द्वापर का अंत कब हुआ? 98 पूरा होता है। और उस बच्चे की प्रत्यक्षता रूपी जन्म 15 अगस्त गर्भ से स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है उसकी यादगार में हमारे भारतवर्ष में। कौन सा? 15 अगस्त। और जन्म भी होता है ना, जन्म भी कहा जाता है ना। तो कृष्ण के जन्म के लिए कौन सा दिन मनाया जाता? कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी में की यादगार हो गई। कौन सी युग की शूटिंग में है? द्वापर युग के अंत की शूटिंग में कृष्ण का जन्म हुआ। और फिर महाभारत का प्रारूप शुरू होता है कि नहीं? है? नहीं तो लोगों को संशय आता है क्या? अरे भगवान आया और द्वापर के अंत में आया तो पापी कलयुग कैसे स्थापन हो गया है? अरे भगवान आएगा तो कलह क्लेश की दुनिया होगी या नहीं? कलह क्लेश की अति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भगवान आए तो कलह क्लेश की अति होनी चाहिए कि बिना अति के अंत हो जाएगा? है? अति होनी चाहिए। तो इसलिए दिखाते हैं क्या? नहीं, द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण के रूप में आया और कलह क्लेश वाली दुनिया की शुरुआत हो गई। माने महाभारत गृह युद्ध की शुरुआत हो, इसलिए कह दिया है। नहीं तो लोगों को संशय आएगा कि अगर हर बात की शूटिंग होती है तो इस बात की भी शूटिंग होनी चाहिए कि भगवान जब आया द्वापर के अंत में, उसकी यादगार है कृष्ण जन्म की द्वापर के अंत में। तो भगवान के आने के बाद सत्य की दुनिया सतयुग आना चाहिए या कलह क्लेश की दुनिया, लड़ाई झगड़ा मारा मारी की दुनिया आनी चाहिए? है? सतयुग आना चाहिए। लेकिन आया तो कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार। कृष्ण का जन्म हुआ, वो दिखाते हैं कि द्वापर में कृष्ण का जन्म हुआ। तो क्या द्वापर में हुआ या द्वापर युग की शूटिंग में हुआ? द्वापर युग की शूटिंग की बात है। ये दुनिया डबल जेल है। क्या है? एक तो स्थूल जेल भी होती है और एक विकारों की जो जेल होती है। तो सारी दुनिया विकारों की जेल में भी फंसी होती है। कृष्ण भी विकारों की जेल में फंसा हुआ। एक जेल हो गई और दूसरी स्थूल जेल भी होती है। कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं कहां से निकला? जेल से निकला। तो कौन से दिन निकला? कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त को। उस दिन की जन्माष्टमी भी है। वो एक ही दिन हुआ
जब 15 अगस्त भी मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस के रूप में, और जन्माष्टमी भी उसी दिन की मनाई जाती है। जन्माष्टमी में जो ककड़ी तोड़ते हैं तो उसका वेद का अर्थ क्या है? ककड़ी नहीं तोड़ते हैं, खीरा तोड़ते हैं। खीरा के लिए कहते हैं, खीरा को मुंह काट के मलियत नौन लगाए, रहमन कड़ुए मुखन की होती है यही सजाए। कड़ुआ मुंह का होता है खीरा, क्या खीरा जो है वो कड़ुए मुंह वाला होता है। तो भगवान जिस तन में आता है और कृष्ण बच्चा जहाँ से पैदा होता है वो कड़ुए मुंह वाला होता है। पहले कड़ुए मुंह वाला होता है और बाद में जब संपन्न पुरुषार्थी हो जाता है तो नारायण जैसा मीठे मुख वाला बन जाता है। इसलिए बताते हैं कि खीरे में से कृष्ण का जन्म हुआ। बॉम्बे में वो मटके फोड़ते करते अरे इसमें नई बात क्या है, जब जब संगम युग आता है तो संगम युग में ऊंची स्टेज में जाकर के बुद्धि रूपी मटकी फोड़ी जाती है। जो पत्थर बुद्धि है उनकी पत्थर बुद्धि तोड़ के उसमें से सार निकलता है। बाबा रामनवमी भी 2 बार बनती है और शिवरात्रि भी 2 बार बनती मार्ग में, बाकी और दूसरे देवताओं की जयंती एक ही बार साल में। शिवरात्रि 2 बार बनती, भक्ति मार्ग में 2 बार दिखाते हैं। शिवरात्रि एक बार शिवरात्रि 2 बार नहीं मनाते हैं। हाँ, कृष्ण रात्रि में ही शिवरात्रि मना ली है। क्या? क्योंकि शिवरात्रि भी रात्रि के 12 बजे और कृष्ण जन्माष्टमी भी रात्रि के 12 बजे। वो इसलिए कि बाप अकेले प्रत्यक्ष नहीं होते, बच्चे के साथ प्रत्यक्ष होते हैं। तो कृष्ण बच्चा वाली आत्मा जब तक संसार में प्रत्यक्ष न हो जाए तब तक बाप का गुप्त पार्ट चलता रहता है। और बाबा रथी महारथी शांत कृष्ण जयंती मनाते हैं। इस समय उनको भी तुम कौड़ी तुल्य समझते हो। किनको? कृष्ण जयंती को बाप ही आकर के कौड़ी तुल्य को हीरे जैसा बनाते। श्री कृष्ण बाप द्वारा इतना ऊंच पद पाया, इसलिए उनका हीरे तुल्य जीवन क्या क्या होता है तो तुम जानते हो। पहले जरूर कौड़ी तुल्य होगा, फिर बाप ने हीरे तुल्य बनाया। ये सभी मनुष्य नहीं जानते कि इनको ऐसा वर्ल्ड का प्रिंस किसने बनाया। तो ये भी समझाना चाहिए ना, क्या कृष्ण की तरफ इशारा किया, इनको ऐसा वर्ल्ड का प्रिंस किसने बनाया। अब सतयुग का कृष्ण वर्ल्ड का प्रिंस होगा या सतयुग का ही प्रिंस होगा? वो तो सतयुग का प्रिंस होगा। वर्ल्ड का जो प्रिंस होगा वो तो सारी वर्ल्ड में मान्यता प्राप्त होगा। अंग्रेज लोग भी उसको क्या कहकर के याद करते हैं, लॉर्ड कृष्ण। इसका मतलब विनाश होने से पहले उस लॉर्ड कृष्ण की प्रत्यक्षता क्रिश्चियंस के बीच में भी हुई थी। जो क्रिश्चियंस लोगों में भी उसकी मान्यता है, नहीं तो सतयुग में तो क्रिश्चियंस होते ही नहीं। तो इनको ऐसा वर्ल्ड का प्रिंस किसने बनाया, ये सभी बातें समझाना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, सप्तमी नहीं मनाते। क्या मनाते हैं? जन्माष्टमी। अष्टमी क्यों मनाते हैं? कृष्ण जैसे 7 बच्चों का जन्म हो जाता है, शास्त्रों में भी क्या दिखाया है? कृष्ण जैसे 7 बच्चों का नंबरवार जन्म होता है, फिर 8वां नंबर कृष्ण जन्म लेता है, प्रत्यक्ष होता है। वो सबसे पावरफुल होता है।
तो 7 बच्चे कौन से हुए? जो सतयुग के 7 नारायण हैं, कम कलाओं वाले, वो पहले प्रत्यक्ष होते हैं। यादव और कौरव कुल पहले प्रत्यक्ष होता है, यानी विधर्मियों में कन्वर्ट होने वाले जो प्रिंस हैं सतयुग के, वो पहले प्रत्यक्ष हो जाते हैं। कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं पहले प्रत्यक्ष होती है और देवात्मा बाद में प्रत्यक्ष होती है। असुरों में और देवताओं में बड़ा कौन दिखाया जाता है? असुरों को बड़ा दिखाया जाता है और देवताओं को छोटा दिखाया जाता है। तो दिखाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, मनाते भी हैं। तो जो मनाते हैं भक्ति मार्ग में कृष्ण जन्माष्टमी, वो किस समय की यादगार मनाते हैं? जरूर संगम युग की ही यादगारें सब त्योहारों में मनाई जाती है। संगम युग में 8वें नंबर पर कृष्ण बच्चा प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। तब ऐसे नहीं 69 में जब शरीर छोड़ा कृष्ण वाली सोल ने, ब्रह्मा ने, तब कोई वो कृष्ण प्रत्यक्ष हुआ नहीं। उस समय तो वो आत्मा प्रवेश करती है। मम्मा बाबा की सोल तुम बच्चों में प्रवेश करके पाठ बजाती है। प्रवेशता तो नंबरवारी होती है। जिनको हम कहते हैं बाप दादा, तो दादा माना ब्रह्मा की सोल। तो प्रवेश तो करती है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होती है। प्रत्यक्ष कब होती है? प्रत्यक्ष होती है तब जब कृष्ण बनाम ब्रह्मा की सोल जो दादा लेखराज के रूप में पाठ बजाए रही थी, उसके 100 साल पूरे हो जाए। शास्त्रों में कृष्ण को काला दिखाया है ना, लेकिन फिर ये तो संगम में भी कृष्ण की बात है ना, लेकिन फिर उसके सिर पे मोर का पंख भी दिखा दिया जो पवित्रता की निशानी है। तो मैंने एक तरफ तो काला दिखाया, दूसरी तरफ मोर का पंख। हाँ, पवित्रता की निशानी ये दिखाई गई है। तो उसके सर में जो लक्ष्य दिया हुआ है वो पवित्रता का लक्ष्य है। क्या पवित्रता का लक्ष्य है? पवित्रता का लक्ष्य ये है कि सन्यासियों की तरह दूरबाज खुशबाज रह करके पवित्र नहीं बनना है। असली पवित्रता क्या है? घर गृहस्थी में रहकर पवित्र बनना। हाँ, तो साथ में रह करके पवित्र बने है समझाने की जो तुमको समझाई जाती है कि जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं और कौन से कृष्ण की मनाते हैं और कब की बात है? सतयुग की तो बात नहीं है, संगम की बात है। पुरुषोत्तम संगम युग में जो 7 धर्म की 7 आधार मूर्त आत्माएं हैं और उनके 7 बीज रूप आत्माएं हैं, उनकी जब प्रत्यक्षता हो जाती है तब कृष्ण की प्रत्यक्षता होती है। वो भी सतयुगी कृष्ण की प्रत्यक्षता की बात नहीं है। संगम युगी कृष्ण, भले संगम युगी कृष्ण में संगम युगी कृष्ण का जो बड़ा रूप है आदि नारायण, उससे सतयुग का कृष्ण पैदा होगा, परंतु वो बच्चा भी तो बाप समान होगा ना, पावरफुल आत्मा होगी ना। 84 जन्म लेने वालों में पावरफुल होगी या नहीं? पावरफुल होगी। तो बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। वही सतयुगी कृष्ण वाली आत्मा
जब प्रवेश करती है तो पुरुषार्थ करके जिस तन में प्रवेश करती है वो तन पुरुषार्थ करके जब संपन्न बनता है तो झट कशिश होती है। बाप पहले संपूर्ण बने तो बच्चा भी संपूर्ण बने। पहले जन्माष्टमी के पहले दशहरा, पहले जन्माष्टमी पीछे दशहरा आता है। तो पहले तो कृष्ण की जयंती होनी चाहिए ना। क्या किसकी जयंती? कृष्ण बच्चे की जय जयकार होनी चाहिए, जयंती होनी चाहिए। कौन से कृष्ण की? सतयुग के कृष्ण की नहीं। शुरुआत वहां से थोड़ी होती है मनाने करने की। हाँ, संगम युगी कृष्ण की बात है। मैं समझता हूं है पहले जन्माष्टमी आए फिर दशहरा आएगा। दशहरा आएगा रावण राज्य खत्म होता है तो फिर हर एक की आत्मा जग जाती है। अभी इसके लिए हम मनाते हैं और पवित्र भी रहना है। क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं? अरे जन्माष्टमी की बात चल रही थी ना। जन्माष्टमी मनाते हैं। मनाने का मतलब ये है कि कृष्ण की आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ तो उसकी यादगार मनाते हैं। और जब तक बच्चा बुद्धि है तो कभी ऊंची स्टेज कभी नीची स्टेज, एक रस अवस्था नहीं रह पाती। तो उनको दिखाते हैं, झूला झूलाते हैं। झूले में भी क्या होता है? पहले ऊंचा जाएगा, फिर नीचा आएगा, फिर ऊंचा जाएगा। तो पवित्र जरूर रहना है।